इस समय वैश्विक राजनीति में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है और कैसे भारत अब नया इतिहास रच रहा है, इन तस्वीरों को आज आप देखिए। ये वैसे तस्वीरें आपने कल भी देख ली होंगी, लेकिन आज बड़ी स्क्रीन पर जरा इन तस्वीरों को देखिए। कल जब G20 समिट के दूसरे दिन दुनिया के बड़े बड़े नेता राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तब प्रधानमंत्री मोदी इन सभी नेताओं के आगे आगे चल रहे थे, यानी एक तरह से उन्हें लीड कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। जिस तरह वैश्विक राजनीति में अभी भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है और बड़े बड़े देश हमारे पीछे चल रहे हैं, असल में ये तस्वीर आपको वही बताती है। देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से। तो देखिए, जो तस्वीरें आप देखेंगे ये दिल्ली के राजघाट की हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सारे नेता राजघाट पर आए हैं, उनकी समाधि पर। प्रधानमंत्री मोदी इनके सामने आगे आगे चल रहे थे और जूते उतारकर नंगे पैर ये दुनिया के बड़े बड़े देश के नेता राजघाट पहुंचे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सुबह सुबह कल बारिश भी हो रही थी, लेकिन ये सारे लोग महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और पूरी शिद्दत से इन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से इन्हें लीड कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत कुछ तस्वीरें कह रही हैं, बहुत कुछ समझने वाली बात है। और देखिए, महात्मा गांधी की समाधि के चारों तरफ ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया एक तरह से एकत्रित है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि के चारों तरफ खड़े हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महात्मा गांधी मतलब भारत, भारत मतलब ये आज का भारत है। ये भारत अमृतकाल में प्रवेश करने वाला देश भारत है और ये वो भारत है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए ये तस्वीर मामूली तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो इस पर कोई निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। अब जब महात्मा गांधी की बात हो ही रही है, तो एक कहावत है और बड़ी पुरानी पंक्ति है कि पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई करेंगे और अंत में आप जीत जाएंगे। और भारत के साथ भी आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दुनिया ने हमारे साथ बिल्कुल यही किया है। दुनिया का वो तमाम मीडिया जो पहले भारत को नजरअंदाज करता था, भारत की उपेक्षा करता था, भारत के बारे में कुछ छपता ही नहीं था, फिर हमारे देश की किसी बड़ी उपलब्धि पर व्यंग करता था, व्यंग करते करते फिर हम कुछ करते भी थे अच्छा, तो फिर हमारी आलोचना करता था। और आज वही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पश्चिमी देशों का मीडिया भारत की तारीफ करते करते थक नहीं रहा है। और आज दुनिया के लगभग हर अखबार में, हर न्यूज चैनल में यह लिखा है कि इस बार के G20 समिट को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। यह ऐतिहासिक G20 का समिट था जो भारत में हुआ है। पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया का मीडिया यह कह रहा है। भारत के सबसे पुराने मीडिया संस्थानों में से एक, अमेरिका के सबसे पुराने मीडिया संस्थानों में से एक एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां बटी हुई हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के बीच G20 समिट में सहमति बनाकर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। एपी ने लिखा है। यह एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका का वही मीडिया संस्थान है जिसने कोविड के समय यह कहा था कि भारत शायद इतनी बड़ी महामारी का सामना कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इस साल G20 समिट का असली विजेता है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि G20 के समिट में भारत को चमकते हुए सबने देखा
और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी देशों और अरब देशों के मीडिया संस्थानों ने भी अपने अपने अखबारों में, वेबसाइट्स पर यह लिखा है कि G20 समिट की सफलता ने दुनिया में भारत का कद और मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि G20 समिट की सफलता ने यह बताया है कि दुनिया की मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में अब भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और भारत अब एक ऐसी आवाज बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े बड़े देश विभाजित हैं, बटे हुए हैं, तब उन्हें G20 के मंच पर एकजुट करना प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी जीत है और अब भारत ग्लोबल साउथ की सबसे प्रमुख आवाज बन गया है और इस ब्लॉक के देशों में भारत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है और अब भारत नेतृत्व करने की भूमिका में है। और सिर्फ पश्चिमी देशों और अरब देशों का मीडिया भारत और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि चीन का मीडिया भी G20 के समिट को सफल बता रहा है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहा है। चाइना डेली ने लिखा है कि ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज होनी चाहिए और भारत ने जिस तरह से G20 समिट का आयोजन किया और अलग अलग 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें की, ये अभूतपूर्व और शानदार है। सोचिए, ये बात चीन का मीडिया हमारे बारे में लिख रहा है। भारत ने जिस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशन पर G20 के देशों के बीच सहमति बनाई, दिल्ली डिक्लेरेशन किया, उसकी तारीफ करते हुए द गार्डियन अखबार ने लिखा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन, युद्ध के लिए जो शब्द और भाषा उसमें इस्तेमाल हुई, वो दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत ने बिना किसी देश को नाराज किए युद्ध का भी जिक्र किया था और इसमें रशिया के नाम का भी इस्तेमाल नहीं आया और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसी पर एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से लिखा गया है कि G20 समिट में नेताओं के बीच सहमति बनना दुनिया में भारत के बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दिखाता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और मीडिया ने यह भी लिखा कि भारत अब वैश्विक राजनीति की कूटनीति में चीन को भी मात दे रहा है। अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन ने लिखा है कि भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को करारा जवाब दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका का एक बहुत बड़ा काउंटर है। सोचिए, अब तक जो पश्चिमी मीडिया या दुनिया भर का जो मीडिया है भारत को बहुत कम करके आंकता था, भारत को गंभीर रूप से नहीं लेता था, भारत की उपलब्धियों को या तो नजरअंदाज करता था या फिर कार्टून के जरिए हमारा मजाक उड़ाता था। देखिए, ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का ही कार्टून आपको दिखा रहा हूं। हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन ये हमेशा या तो हमें नजरअंदाज करते थे, व्यंग करते थे, फिर आलोचना करते थे और अब ये सारे लोग मिलकर आज हमारी तारीफ कर रहे हैं। अब वही पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि इस G20 में हम 21 ही साबित हुए हैं, 20 नहीं, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पूरी दुनिया के लिए। भारत की जो क्षमता है, भारत की जो छवि है, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। हमारे देश में एक कहावत है कि अगर आपकी उपेक्षा करने वाला आपकी प्रशंसा करने लगे तो समझ जाइए कि आपकी मेहनत सफल हुई है और अब आप आम से खास हो गए हैं। और भारत के मामले में भी यही हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपने ही देश में रहने वाले कुछ मुट्ठी भर नेताओं और बुद्धिजीवियों को आज छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो आज पूरी दुनिया मान चुकी है, चाहे पूरी दुनिया की सरकारें हों, नेता हों या पूरी दुनिया का मीडिया हो, सब मान चुके हैं कि भारत में अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। भारत में हुए इस G20 समिट की सफलता पर मैंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की और ब्रांड मोदी पर और ब्रांड भारत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, उनसे मैंने पूछा। उनका क्या जवाब था, आप सुनिए। ये जो G20 का सम्मेलन हमने अपने यहां आयोजित किया और सफलतापूर्ण किया, इससे ब्रांड भारत को कितना फायदा होगा? मैं समझता हूं कि भारत की जो मूल सोच है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना के हिसाब से ये पूरी एक वर्ष की प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता की G20 की, उस भावना को आज पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। पूरे विश्व ने इसमें से आगे की चुनौतियों को का समाधान ढूंढने के लिए एक अच्छा मार्ग देखा है
पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास बढ़ा है और इससे मुझे लगता है भारत का परचम पूरे विश्व में भी और लहराएगा। भारत की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी भारत में भी और पूरे विश्व में और तेज गति से बढ़ते जा रही है और भारत को इसमें से चाहे वो व्यापार हो, चाहे निवेश हो, चाहे भारत के जो खुद के जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए और तेज गति मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक G20 की प्रेसिडेंसी रही है भारत की। ये भारत के आगे के अगले अमृतकाल के वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक अच्छी आधारशिला के रूप में ये G20 वर्ष रहा है।